330 रुपए के करीब, 31 रुपए के करीब हो गया। तो क्या आपको लगता है ऐसे में पेनी अपील के लिए पाकिस्तान में फंड रेजिंग करना बहुत आसान होगा ये चैलेंज? एक जौहर में एक जौहर था, वहां पे वाकईतन एक कुत्ते को और एक बच्चे को, इंसान के बच्चे को एक साथ वहां पानी पीते हुए देखा उस जौहर से। आप ऐसे इसी से कहूं कि उस पानी में आप पैर धो लें तो मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि आप ऐसे 99% लोग उस पानी में पैर धोना पसंद नहीं करेंगे जहां से वो बच्चा पानी पी रहा था। चंद घंटों के अंदर जिस पहली ऑर्गेनाइजेशन ने रिस्पॉन्ड किया वो पेनी अपील थी, और पेनी अपील ऑलरेडी तैयारी कर चुकी थी तुर्की में अपने इमदादी प्रोग्राम को शुरू करने की। तो मैंने उस ट्रांसलेटर से कहा कि इन खातून से जरा पूछें कि ये लोग यहाँ कौन से फल खाते हैं। तो जब मैंने उससे पूछा कि कौन से फल खाते हैं, तो वंस अगेन मैं खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के कह रहा हूँ कि इस औरत ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उस ट्रांसलेटर से कहा कि इससे पूछो ये फल, ये क्या बात, ये होता क्या है ये। मैं आगाज करता हूँ कि मुझे क्यों महसूस हुआ कि हमें इस मामले में काम करने की ज़रूरत है चैरिटी सेक्टर में। मुझे याद है मैं 2010 में घर गया था रिकॉर्डिंग के लिए, प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए, वहाँ सैलाब आया हुआ था बहुत ज़्यादा। अच्छा, उससे पहले हम ये सुनते होते थे कि पाकिस्तान में जानवर और इंसान एक साथ पानी पीते हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की कहानी हम सुनते थे और हमें लगता था कि हम सिर्फ कॉलेज में तकरीरों के लिए इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो मैं जब वहाँ सहराए थर में गया पहली बार और मैंने देखा वहाँ पे कि लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और मैं जब भी अभी बात कहता हूँ ना तो मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, शायद इसलिए कि लोगों को यकीन ही ना आए इस बात के ऊपर। तो मैंने वहाँ पे एक जौहर में एक जौहर था, वहाँ पे वाकईतन एक कुत्ते को और एक बच्चे को, इंसान के बच्चे को एक साथ वहाँ पानी पीते हुए देखा उस जौहर से। आप ऐसे इसी से कहूँ कि उस पानी में आप पैर धो लें तो मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि आप ऐसे 99% लोग उस पानी में पैर धोना पसंद नहीं करेंगे जहां से वो बच्चा पानी पी रहा था। तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, हमें इस पे बहुत काम करने की जरूरत है। फौजान भी जानते हैं, हमने एक वॉलंटियर मूवमेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू की टीम सरेआम के नाम से, और कोशिश करते हैं कि जहाँ जहाँ किरदार अदा कर सकें। पेनी अपील से ज़ाहिर वैसे तो मेरा तारुफ था न्यूज़ से, टेलीविज़न से, अखबारात से, जो ये काम कर रहे हैं दुनिया भर की, दुनिया में 60 मुल्कों के अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं पेनी अपील के जो सब काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो ये तुर्की का जब ज़ल्ज़ला आया तो मैंने मुख्तलिफ इदारों से रब्ता किया कि मैं ग्राउंड पे जाके काम करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुर्क बहन भाइयों की हम थोड़ी सी मदद कर सकें। तो मुझे चंद घंटों के अंदर जिस पहली ऑर्गेनाइजेशन ने रिस्पॉन्ड किया वो पेनी अपील थी, और पेनी अपील ऑलरेडी तैयारी कर चुकी थी तुर्की में अपने इमदादी प्रोग्राम को शुरू करने की। मुझे यकीन है कि हमारे पहुंचने से पहले, मुझे इसहाक भाई सही से याद करवाएंगे, कितने कंटेनर थे, तकरीबन 400 से 500, और हर कंटेनर के अंदर तकरीबन 15 से 20 पैक्स थे, और हर पैक 6 लोगों की, एक फैमिली के लिए कंप्लीट जो उनको ज़रूरियात थी उसकी, यानी हमसे पहले ये सामान वहाँ पहुँच चुका था। इसहाक भाई मेरे साथ यहाँ से हमने ट्रैवल किया, और चंद घंटों के अंदर अंदर वो जो तुर्की की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है IHH, इंसान हक व हुर्रियत, उसके साथ हम कोऑर्डिनेट कर चुके थे, और वो हमें एरिया डेजिग्नेट कर चुके थे कि यहाँ आपने जाके तकसीम करना है इमदादी सामान। तो ये विदिन 24 आवर्स, 24 घंटों के अंदर अंदर ये सारा काम हुआ। तो मैं बड़ा मुतासिर हुआ, बिकॉज इससे पहले मैं दुनिया की मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ये काम कर चुका हूँ, चैरिटी का भी और खैराती काम, लेकिन ये मेरे लिए बड़ा शानदार तजर्बा था, जो पहला मौका था पेनी अपील के हवाले से। फिर दूसरा जो मेरा एक्सपीरियंस, जब अदीम भाई से मुलाकात हुई एक पाकिस्तान में, जो दूसरी मुलाकात थी हमारी वेक्सफील्ड में जो कैंपस है पेनी अपील का, वहाँ जाके मुझे इतनी खुशगवार हैरत हुई। हम अक्सर देखते हैं कि जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अपने खर्चे बहुत सारे होते हैं, उनकी जो इमारत हैं, उसके किराए या उसका, वहाँ पे इन्होंने जो कैंपस एक तामीर किया, बड़ी शानदार इमारत, मुझे लगता था कि यार इसमें बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे होंगे, लेकिन वहाँ जाके मुझे मुख्तलिफ जो एरियाज हैं उस कैंपस के, उनको रेंट किया गया है, और अल्टीमेटली वो असासा तो है पेनी अपील का, तकरीबन कितने मिलियन का आपने बताया था उस कैंपस की एक वर्थ जो है 1.4 मिलियन, लेकिन वहाँ पे जो पेनी अपील का हेडक्वार्टर है उसका कोई खर्च नहीं है, इसलिए कि बाकी खर्चा जनरेट किया जा रहा है, रेंट जो प्रॉपर्टीज की गई हैं बहुत ही इंटेलिजेंटली, जितने भी पैसे आवाम की तरफ से, लोगों की तरफ से इकट्ठे होते हैं, उनको सही मानों में वाकईतन लोगों तक खर्च करने के लिए। तो मेरे लिए बड़े शानदार तजर्बात थे पेनी अपील के हवाले से। अल्टीमेटली राजा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि इनके तवज्जो से अब एक सफ़र पेनी अपील के साथ आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो मेरी दुआएं भी पेनी अपील के साथ है, मेरी सपोर्ट भी पेनी अपील के साथ है, और इंशाल्लाह आने वाले महीनों में, आने वाले दिनों में पाकिस्तान से बाहर भी, यानी आप ये सोचिए कि इस वक्त पाकिस्तान में जो फ्लड जो डिज़ास्टर था
सैलाब का, उसके बाद फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया। अब तक जो बहाली का काम है उसमें काम जारी है। तुर्की में भी इस वक्त बहाली के मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स हैं वो जारी हैं। मराकश में पैनी अपील इस वक्त मौजूद है जो वहाँ का सैलाब की सूरत हाल है। लीबिया में इस वक्त हम काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर वंस अगेन यानी एक फिर थर की मिसाल, एक खातून से वहाँ इंटरव्यू करते हुए बात की रिसेंटली। मैंने उनसे पूछा कि डिफरेंट बातें कर रहे थे। एक जो ट्रांसलेटर है वो भी हमारे मौजूद थे हमारे साथ। तो मैंने उस ट्रांसलेटर से कहा कि इन खातून से ज़रा पूछें कि ये लोग यहाँ कौन से फल खाते हैं। तो जब मैंने उससे पूछा कि कौन से फल खाते हैं, तो वंस अगेन मैं खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के कह रहा हूँ कि इस औरत ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उस ट्रांसलेटर से कहा कि इससे पूछो ये फल, ये क्या बात, ये होता क्या है ये। यानी उस खातून को नहीं पता था कि उनकी सबसे बड़ी अय्याशी होती है। इसहाक भाई सेकंड करेंगे इस बात को कि वहाँ एक खास किस्म की दरख्तों पे फली लगती है। वो फली जो है वो सारा साल उसको सुखा लेते हैं और बहुत अय्याशी हो तो वो फली मिर्चों के अंदर उसको कूट के पका लिया जाता है। ये मैक्सिमम है उनके लिए कि वो जो खा सकते हैं। तो पैनी अपील उन लोगों की मदद कर रही है। वहाँ पानी पहुँचाया जा रहा है। वहाँ तकरीबन 4000 हाउस होल्ड्स हैं जिनको राशन फराहम किया जा रहा है हर महीने। खैर नंबर्स बहुत सारे हैं। तालीम का मैदान हो, यतीमों की कफ़ालत हो, राशन की फराहमी हो, पानी की फराहमी हो, मसाजिद की तामीर हो। तो मैं समझता हूँ कि मुझे ब्रिज बनने की ज़रूरत है। मैं हमेशा जब प्रोग्राम हम क्या करते थे सरेआम भी, उसके बाद एक सेगमेंट है नेकी का भी, तो दुनिया भर से लोग ये राब्ता करके कहते थे कि जी इस फैमिली की मदद करनी है, इकरार भाई अपना अकाउंट नंबर दे दें, सिर्फ आपको हम पैसे भेजेंगे। फजान भी इस बात से आगाह है। तो मुझे लगता था कि जो जिम्मेदारी है ना पैसों की, ये एक एक पैसा बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो आपके कंधों पे पड़ जाएगी। तो मैं तो शायद ऐसा काम कर नहीं सकता हूँ। फिर मैंने सोचा कि जो अल्लाह ने इज्जत दी है या जो लोग एतमाद करते हैं उसको यूटिलाइज फिर कैसे किया जा सकता है। तो एटलीस्ट अल्लाह ने ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं एक ब्रिज ज़रूर बन जाऊँ, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिस पर मैं खुद से ज़्यादा एतमाद करता हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं ज़ाती तौर पर भी अगर कोई पैसों की जिम्मेदारी लूँ तो शायद उस तरह से ना निभा सकूँ जैसे पैनी अपील निभा रही है। तो वाई नॉट कि मैं उन लोगों को कनेक्ट करने का एक जरिया बन जाऊँ, एक छोटा सा ब्रिज बन के अपने हिस्से की शम्मा रोशन करूँ, अपने हिस्से का दिया जलाऊं। तो बस इसी नीयत के साथ आज इस सफ़र का बाकायदा हम इंशाल्लाह आगाज़ कर रहे हैं। बस आपसे दुआओं की दरख्वास्त भी है और मुझे उम्मीद है कि आप सब इंशाल्लाह सपोर्ट भी करेंगे पैनी अपील को भी और हमारे इस कॉज को भी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। भाई आ चुके पैनी अपील के साथ आपने एमओयू साइन किया है चैरिटी प्रोग्राम के हवाले से। पाकिस्तान में भी बेशुमार तंजीमें हैं, तो क्या समझते हैं पैनी अपील ही क्यों? पैनी अपील इसलिए कि मेरा ज़ाती तजर्बा बड़ा शानदार पैनी अपील के साथ रहा है। मैं भी तुर्की के ज़लज़ले में वहाँ मौजूद था और पैनी अपील के साथ था। मैंने जितना मुस्तैद और मुतहर्रिक पैनी अपील को, इनकी टीम को, इनकी जो मोबिलाइजेशन है, सामान पहुँचाने से लेके ग्राउंड पे जो काम है, इनके वॉलंटियर्स जिस तरह से दिन रात ये परवाह किए बगैर कि उनके आराम, उनके खाने पीने का क्या इंतजाम होगा, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, तो मुझे पर्सनली बड़ा वो तजर्बा शानदार रहा। फिर रतीम भाई से जो हेडक्वार्टर है पैनी अपील का, ग्लोबल हेडक्वार्टर, वहाँ मुलाकात हुई और वहाँ मैकेनिज्म क्या है पैनी अपील के काम करने का। तो बाकी इदारे भी बहुत शानदार काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे पैनी अपील के काम करने का तरीका ज़ाती तौर पे बड़ा अच्छा लगा। यानी मैं आज ये कह सकता हूँ कि मैं अपनी ज़ात से ज़्यादा, यानी अगर मुझे कोई कुछ दे डोनेशन कि आप इसको खर्च कर लें, मैं अपने से कहीं ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ अदीम भाई पर और इनकी ऑर्गेनाइजेशन पर, बिकॉज वो एक पूरा मैकेनिज्म है, एक पूरा नेटवर्क है, उसकी पूरी रिसर्च है, कहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, कहाँ किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, कब क्या चीज़ पहुँचानी है, रिस्पॉन्ड कैसे करना है। तो ये वो सारी चीज़ें थी जिन्होंने मुझे ये। इकरार भाई हमने देखे कि पैनी अपील के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, ऑर्फन के ऊपर हैं, ओल्ड एज होम्स के ऊपर है, यूथ कहीं ना कहीं दब रही है। यूथ के लिए कोई इतने खास प्रोजेक्ट जो स्लाइड्स देखी हैं उसमें नहीं है। तो क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह यहाँ पर पाकिस्तान की यूथ का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है बैरून ममालिक ट्रेवल कर रहा है, तो यूथ के लिए भी कोई ना कोई ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए? देखिए, आपने तरजीहात मुतय्यन करनी होती है ना। फौरी तौर पे आपको खाने की ज़रूरत है, सबसे पहले आपको पानी की ज़रूरत है, आपने सर्वाइव करना है, एंड देन फिर अगली चीज़ें हैं। तो यूथ के तौर पे चूँकि हम टीम सरेआम के लाखों वॉलंटियर्स भी हैं, तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह अब आप देखेंगे कि पाकिस्तान के हर शहर में, पाकिस्तान की हर तहसील में, पाकिस्तान के हर ज़िले में लाखों लोग खड़े होंगे पैनी अपील के साथ, नौजवान खड़े होंगे और पैनी अपील नौजवानों के साथ खड़ी होगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा महंगाई से दो चार है। पेट्रोल की कीमत में भी 26 रुपये इजाफा कर दिया, 330 रुपये के करीब, 31 रुपये के करीब हो गया।
तो क्या आपको लगता है ऐसे में पेनी अपील के लिए पाकिस्तान में फंड रेजिंग करना बहुत आसान होगा या चैलेंज होगा? पेनी अपील का मेरा ख्याल बहुत कम हिस्सा है फंड रेजिंग का जो पाकिस्तान से ना होने के बारे में नहीं है। पाकिस्तान से जो पाकिस्तानी बाहर हैं और जो कम्युनिटी बाहर है, उसके अलावा जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं, पेनी अपील सिर्फ पाकिस्तानी डोनर्स या मुस्लिम डोनर्स पर नहीं बल्कि उसके अलावा जो गैर मुस्लिम हैं, एथियस्ट हैं, वो भी इतना एतमाद करते हैं पेनी अपील के ऊपर। तो बुनियादी तौर पर फंड रेजिंग बाहर से और पेनी अपील की कोशिश ये है कि उन फंड्स को पाकिस्तान में यूटिलाइज किया जाए। मैं समझता हूँ कि वो बड़ा एक शानदार काम है जिससे महंगाई में पाकिस्तान की मईशत में इटसेल्फ बड़ा कंट्रीब्यूशन हो रहा है। थैंक यू सो मच। Penny Appeal are here on the ground. We are providing them with blankets, we are providing them with shelter so that they can feel safe at night. All your donations are making a massive difference. Please keep donating. These families need as much help as possible.